हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो लेसन चल रहा है द गैम्बलिंग मैच, उसके बारे में। 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड सप्लीमेंट्री लेसन की जो अपनी बुक है, आगे बढ़ते हुए द एक्साइटमेंट इन द हॉल रोज हाई। और जो हॉल था उसमें एक्साइटमेंट, जो उत्तेजना थी, वो ऊंची हो गई, अब और उत्तेजना बढ़ गई। ऑल अदर प्ले हैड सीज्ड, यहाँ पर सीज का जो है सिमिलर वर्ड है स्टॉप। दूसरे जो खेल थे वो रोक दिए गए। एंड द प्लेयर्स क्राउडेड राउंड युधिष्ठिर's टेबल, और जो दूसरे खिलाड़ी थे वो युधिष्ठिर की टेबल के चारों ओर खड़े हो गए। व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज ज्वेल्स युधिष्ठिर सैट बैक इन हिज सीट इन साइलेंट रैग। जब युधिष्ठिर ने सारे अपने आभूषण जुए में हार गया युधिष्ठिर, तो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। स्टेयरिंग हेल्पलेसली बिफोर हिम, अपने आप को निस्सहाय मानते हुए वह चुपचाप बैठ गया। विदुर अनेबल टू एंड्योर द सीन एनी लॉन्गर अप्रोच धृतराष्ट्र, और जो विदुर था वो अब इस दृश्य को ज़्यादा ना देख सका, और उसके बाद वह धृतराष्ट्र से उसने प्रार्थना की, धृतराष्ट्र से अपील की उसने। द ब्लाइंड किंग वॉज पियरिंग टूवर्ड्स द प्लेस वेयर ही न्यू दुर्योधन स्टूड, और द ब्लाइंड किंग वॉज पियरिंग, पियरिंग का मतलब यहाँ दिया है लुकिंग क्लोजली। जो अंधा व्यक्ति था धृतराष्ट्र, वो उस जगह को साफ साफ देख सकता था जहाँ पर जो दुर्योधन था वो खड़ा था। टूवर्ड्स द प्लेस वेयर ही न्यू, वह उस स्थान को जानता था जहाँ पर दुर्योधन खड़ा था। एंड गिरनिंग विद सेटिस्फैक्शन एट द विक्ट्री ऑफ हिज सन, जो उसका बेटा था वह कैसे भी करके जीत रहा था। जो दुर्योधन था धृतराष्ट्र का बेटा था, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे, तो गलत तरीके से धन जीतने पर भी उसको खुशी हो रही थी कि उसका पुत्र जीत रहा है। चाहे वह अनीति का मार्ग था, फिर भी उसे खुशी हो रही थी। महाराजा सेड विदुर टू हिज ब्रदर, जो विदुर था उसने कहा, महाराज, आई बैग यू टू बी वार्न, आई बैग यू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, टू बी वार्न, आपको चेतावनी देने की। यू लव दुर्योधन, आप दुर्योधन से प्रेम करते हो। बट यू नो वेल इन योर हार्ट, परंतु आप ही अपने हृदय में अच्छी तरह से जानते हो, दैट हिज विक्डनेस एंड ग्रीड आर द कर्स ऑफ योर रेस। कर्स का मतलब होता है श्राप। जो हिज विक्डनेस एंड ग्रीड, ग्रीड यानी जो लालच है उसका और उसका खराब स्वभाव है, आर द कर्स ऑफ योर रेस, वो आपकी जो प्रगति है, उन्नति है, उसके लिए श्राप है। बी वाइज इन टाइम, समय रहते बुद्धिमत्ता का उपयोग करो, बुद्धिमानी ले लो समय रहते। गिव अप दिस जैकाल ऑफ इविल ओमेन, जो ये जैकाल वाली नीति है इसको छोड़ दो। एंड विन द सपोर्ट ऑफ द पांडवास, और पांडवों के सपोर्ट में, पांडवों की जीत के लिए सपोर्ट करो। दोज टाइगर्स ऑफ मैन हु विल डिफेंड द हाउस ऑफ भरत अगेंस्ट ऑल इट्स फोर्स। दोज टाइगर्स, उनको टाइगर कहा है। दोज टाइगर्स ऑफ मैन, जो वो इंसानों के रूप में टाइगर हैं। हु विल डिफेंड, जब वो प्रतिकार करेंगे, द हाउस ऑफ भरत, भरत वंश का, अगेंस्ट ऑल हिज फोर्स, उनके जो प्रति सारे सारे गुनाह हुए हैं उनके लिए जब वो विद्रोह करेंगे। डू यू विश टू डाई दैट यू सो प्रोवोक देयर एंगर, तो क्या आपको लगता है कि आप उनका प्रतिकार कर पाओगे, उनके गुस्से को आप सह पाओगे। नेक्स्ट पेज है द ब्लाइंड किंग, द ब्लाइंड ओल्ड किंग सैट साइलेंट, हिज फेस हिडन इन हिज हैंड्स, और वो अंधा राजा चुपचाप बैठ गया, उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। विदुर टर्न टू द गैम्बलर्स, विदुर जुआरियों की ओर मुड़ा। हियर मी, मुझे सब लोग सुनो। प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ भरत, हे भरत वंश के राजकुमारों।
दिस मैच इज ब्रिंगिंग रुन टू सम एंड हेटर टू ऑल। जो ये मैच है ये बर्बादी लेके आया है, टू सम कुछ की, और हेटर टू ऑल और सबका अंत होगा। दुर्योधन, यू आर लीडिंग योर फादर एंड ब्रदर टू डिजास्टर। हे दुर्योधन, तुम तुम्हारे पिता का और तुम्हारे भाइयों के बर्बादी का नेतृत्व कर रहे हो। हु विल सेव यू, तुम्हें कौन बचाएगा। व्हेन द सन ऑफ पांडु सीज देयर वेपन्स टू टेक रिवेंज फॉर देयर रॉन्ग्स। रिवेंज यानी बदला। जब पांडु के पुत्र क्या करेंगे, वेपन्स टू टेक रिवेंज फॉर देयर रॉन्ग्स, जो उनके प्रति जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेने के लिए जब हथियार उठाएंगे तो क्या होगा। महाराजा, इट इज़ प्लेन टू ऑल दैट शकुनी चीट्स युधिष्ठिर। हे महाराजा, ये साफ साफ दिख रहा है कि जो शकुनी है वो युधिष्ठिर के साथ में चीटिंग कर रहा है, उसको ठग रहा है। ऑर्डर्स हिम टू स्टॉप दिस डेंजरस गेम, इस खतरनाक खेल को बंद करने का आदेश दीजिए। स्टिल धृतराष्ट्र सैट साइलेंट, अभी भी धृतराष्ट्र चुपचाप बैठा रहा। बट दुर्योधन रिटॉर्टेड एंग्रीली, परंतु दुर्योधन जो है उसने गुस्से से कहा, अंकल वी नो दैट यू ऑलवेज फेवर द पांडवास। हे चाचा, हे काका, हम आपको जानते हैं कि आपने हमेशा पांडवों का पक्ष लिया है। आपने महाभारत देखी होगी, उसमें 3 भाई थे। धृतराष्ट्र सबसे बड़ा जो अंधा था, उससे छोटा जो था पांडु, जिसके पांडु रोग हो गया था, पांडवों का पिता। और एक दासी पुत्र था जिसका नाम था विदुर। तो जब जुआ खेला गया तो विदुर को गुस्सा आया, वो उसको देखा नहीं गया कि भाई जो शकुनी है वो पांडवों के साथ में चीटिंग कर रहा है। उसने अन्याय का विरोध किया, जुआ खेलने से भी मना किया उसने। तो वही यहाँ पे सीन चल रहा है। इन अब जो दुर्योधन है उसको बहुत ख़राब लगा। उसने कहा, अंकल वी नो दैट यू ऑलवेज फेवर द पांडवास। अंकल, हम जानते हैं कि आप हमने हमेशा पांडवों का फेवर किया है। इन शेल्टरिंग यू, तुम्हें पनाह देकर। वी हैव नॉरिश्ड ए सरपेंट, हमने एक सांप के बच्चे को पाला है। वी हैव हाउस्ड यू, हमने तुम्हें घर दिया। एंड befriended यू, हमने तुमसे मित्रता की। येट यू turned अगेंस्ट अस, फिर भी तुम हमारे खिलाफ खड़े हो। यू एक्चुअली एडवाइज माई फादर टू डिस्ट्रॉय हिज सन, वास्तव में तुम मेरे पिता को मेरी बर्बादी के लिए सलाह दे रहे हो। बी गॉन, यू हैव गॉन टू फार इन योर एब्यूज़, चले जाओ, हमारी नज़रों से दूर चले जाओ। विदुर टर्न अवे फ्रॉम हिम, विदुर वहाँ से चला गया, उससे वहाँ से मुड़ा। एंड स्पोक टू धृतराष्ट्र वंस, और उसने धृतराष्ट्र से एक बार वापस कहा, ब्रदर एंड किंग, हे मेरे भाई और राजा महाराज। ही सेड, यू हैव हर्ड योर सन इंसल्ट मी, तुमने सुना तुम्हारे बेटे ने मेरी इंसल्ट की, मुझे बेइज्जत किया। एंड डू नॉट रिबुक हिम, और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा है, उसे डांटा नहीं है। आई विश यू एंड योर सन्स वेल, मैं आपका और आपके पुत्रों का भला चाहता हूँ। ए किंग्स ट्रूएस्ट फ्रेंड इज़ ही हु टेल्स द अनवेलकम ट्रुथ फियरलेसली, एक राजा का सच्चा मित्र वही होता है जो आने वाली परेशानियों को, उसके विनाश को, उसके जो खराब होने वाला है उसको साफ साफ सच्ची सच्ची बातों में कहे। ह्यूमिलिएशन इज़ ए बिटर मेडिसन, बुराई जो होती है वो एक कड़वी दवा होती है। बट द ऑनेस्ट मैन ड्रिंक्स इट, परंतु जो ईमानदार लोग हैं वो उसे बट द ऑनेस्ट मैन ड्रिंक्स इट, परंतु जो ईमानदार लोग होते हैं उसे पी जाते हैं। एंड कीप्स हिज हेड क्लियर, और अपना मस्तिष्क सही कर लेते हैं, अपना दिमाग सही कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। यू आर ड्रंक विद प्राइड एंड ग्रीड, तुम क्या कर लिया है आपने, प्राइड और ग्रीड, प्राइड यानी घमंड और ग्रीड यानी लालच, तुम्हें घमंड का और लालच हो गया है। बीवेयर, सावधान हो जाओ।
Shakuni and his friends received this speech with shout of anger. शकुनी ने और उसके मित्रों ने इस स्पीच को चिल्लाने के साथ में उसका विरोध किया, गुस्सा हो गए वो लोग। While the friends of Pandavas applauded, जबकि जो पांडवों के मित्र थे उन्होंने इस बात की प्रशंसा की। The Pandavas themselves sat silent, और जो पांडव थे वो चुपचाप बैठे रहे। एंड आफ्टर विदुर हैड लेफ्ट द हॉल, और जब विदुर हॉल से चला गया, नो वन स्पोक फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए कोई भी नहीं बोला। देन दुर्योधन सैड मॉकिंगली, तो दुर्योधन ने कटाक्ष पूर्वक कहा, परहैप्स किंग युधिष्ठिर, शायद राजा युधिष्ठिर, यू फियर नाउ टू प्ले विद दोज हु आर कॉल्ड चीट्स, शायद आप अब उनके साथ में नहीं खेलोगे जिन्हें चीट्स कहा गया है एंड जैकाल्स कहा गया है। परहैप्स यू वुड प्रेफर टू गो विद योर फ्रेंड, शायद आप अपने दोस्तों के साथ में जाना पसंद करोगे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और इस लेसन के बारे में पढ़ाऊँगा। बहुत लंबा लेसन है ये। ऐसे तो आप स्टोरी जानते होंगे इसकी, लेकिन आपको फिर भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा स्टोरी पढ़ने में। तो आप कंटिन्यू रखिए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।